बजट 2026-27 पर प्रभारी मंत्री की प्रेस वार्ता। करौली न्यूज। राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट 2026-27 वर्ष 2047 तक राज्य को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। बजट में गरीब कल्याण, युवाओं को रोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आधारभूत संरचना पर विशेष जोर दिया गया है। करौली को मिली प्रमुख सौगातें। मासलपुर में सड़क निर्माण, सपोटरा में रपट निर्माण, करौली व सपोटरा में 33/11 kVGS स्थापना, हंडौन में 71 करोड़ से शहरी जल निकासी प्रणाली व खेल स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई है। सिंचाई के लिए 5 लिफ्ट स्कीम का जीर्णोद्धार तथा वन संरक्षण हेतु रणथंभौर बाग परियोजना व धौलपुर करौली बाग परियोजना क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे। प्रभारी मंत्री ने बजट घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। नए इक्विपमेंट, व्हीकल्स और ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने के इसमें प्रोविजन किए गए। हमारे जो 3 कानून हैं, जो नए प्रावधान किए गए हैं, उनके अनुसार हम त्वरित कार्रवाई करें, अपराधियों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवा सकें, शांति कायम रहे। इसके लिए बजटीय प्रोविजन करके नई तकनीक के आधार पर तफ्तीश और अपराधियों की तलाश करने के जो संसाधन देने की बात कही गई है, निश्चित रूप से उससे हमें कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने में सहयोग मिलेगा। 6067 किलो अवैध अफीम के हरे पौधे जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। करौली न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की विशेष मॉनिटरिंग में जिला पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6067 किलोग्राम अफीम के हरे पौधे जब्त किए हैं। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वृत्त कैलादेवी के तहत पुलिस थाना कैलादेवी एवं पुलिस थाना सपोटरा की संयुक्त टीमों ने ये कार्रवाई की। आरोपियों द्वारा धौरेरा हार, कैलादेवी क्षेत्र में सरसों के खेतों के बीच अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौरसिंह पुत्र हरदी मीना 37 निवासी धौरेरा, थाना कैलादेवी, जिला करौली मनकेश उर्फ पिंटू मीना पुत्र घनश्याम 32 निवासी धौरेरा, दोनों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि किस समय इसको पकड़ा जाए जब मुलजिमा मौजूद हो, इस बात का हमने ध्यान रखा। तो फोटो क्लिक कर दिए पे दबिश देके पकड़ा जा सकता है। तो थानाधिकारी कैलादेवी रामोतार मीना और इनके वरिष्ठाधिकारी मीना इनको जिम्मेदारी दी गई। इन्होंने मुझे बताया किस प्रकार से क्या। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जाब्ता भेजा गया, मामचारी थाने से पुलिस भेजी गई, कुड़गांव से भी जाब्ता भेजा गया। राजाखेड़ा वन विभाग की भूमि पर स्थायी अतिक्रमण एवं अवैध खनन। अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में नर्सरी अर्थात वन विभाग की जमीन को लेकर ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर राज्य को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राजाखेड़ा उपखंड के बाजना ग्राम पंचायत के कसियापुरा गांव में स्थित वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटावाने की मांग की है और मिलीभगत का भी आरोप लगाया। बाजना निवासी नरेंद्र कुमार ने बताया कि राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत बाजना के कसियापुरा गांव में स्थित वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 1289 801, 1290 801, 760, 761, 763, 766, 768, 771, 772, 779, 783, 792, 793, 798, 799, 800, 602, 804, 807, 008,
014 017 618 019 022 024 026 027 और 2889 पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जो कि वन विभाग की भूमि है। अतिक्रमणकारियों द्वारा वन विभाग की भूमि पर ईंटों से स्थायी मकानों का निर्माण और फसलें उगाई जा रही हैं। इसके साथ ही हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और अवैध खनन भी किया जा रहा है और राजाखेड़ा वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से इस भूमि पर फसलें उगाई जा रही हैं, जिस पर स्थानीय प्रशासन चुप्पी लगाए हुए हैं, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन धौलपुर के जिला वन विभाग अधिकारी एवं जिला कलेक्टर धौलपुर को लिखित शिकायत कई बार दी गई थी, लेकिन इस वन भूमि पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे सिद्ध होता है वन विभाग की भूमि पर जो अवैध कब्जा किया है वह लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं ने अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण भूमि मुक्त कराने एवं आरोपियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर राजस्थान से आग्रह किया है। ज्ञापन देने वालों में रामदत्त कुमार, अनिल जादौन, नरेंद्र कुमार अन्य लोग शामिल रहे। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में एनएसएस शिविर का शुभारंभ, अदिति चौहान सम्मानित। राजाखेड़ा न्यूज। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि एनएसएस जिला समन्वयक डॉक्टर सोहराब शर्मा ने फीता काटकर किया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह शिविर विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण, देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यक्रम प्रभारी सहायक प्रोफेसर मानसिंह मीणा ने शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि आगामी 7 दिनों में छात्र छात्राएं साइबर सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेल, आपदा प्रबंधन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने एनएसएस को युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त मंच बताते हुए स्वयंसेवकों को समर्पण और अनुशासन के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में छात्रा अदिति चौहान को निबंध और पोस्टर निर्माण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। संचालन सहायक आचार्य होशान पंचाल ने किया। इस अवसर पर सहायक प्रोफेसर पीयूष जानगिर, नवीन धाकरे, बादाम सिंह तोमर सहित अन्य प्राध्यापक उपस्थित रहे। चंदीलपुरा की घाटियों में दिखा लेपर्ड, ग्रामीणों में दहशत। बाड़ी न्यूज। जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र की चंदीलपुरा घाटियों में लेपर्ड, पैंथर दिखाई देने का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले घाटियों से गुजर रही एक कार में सवार लोगों ने सड़क किनारे झाड़ियों के पास लेपर्ड को चलते हुए देखा और उसका वीडियो बना लिया। वीडियो अब क्षेत्र में तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने एहतियातन बच्चों और पशुओं को अकेले बाहर न भेजने की सलाह दी है। शाम होते ही लोग घरों में रहने लगे हैं। हालांकि वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है, फिर भी वन्यजीव की मौजूदगी को लेकर ग्रामीण सतर्क है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और लेपर्ड की लोकेशन ट्रेस करने की मांग की है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। फिलहाल प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। नाहरपुरा में युवक की संदिग्ध हालात में मौत, फंदे पर लटका मिला शव। बसेड़ी न्यूज। जिले के बसेड़ी क्षेत्र के नाहरपुरा गांव में शनिवार सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार आकाश पुत्र धारा सिंह शुक्रवार रात अपने कमरे में सोने गया था। शनिवार सुबह करीब 4 बजे तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने दरवाजा खोला तो वह फंदे से लटका मिला। परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच जारी है। अरावली बचाओ व टाइगर रिजर्व को लेकर ग्रामीणों की बैठक, आंदोलन की रणनीति पर चर्चा। बाड़ी न्यूज। डांग क्षेत्र स्थित बाबू महाराज मंदिर पर अरावली बचाओ अभियान एवं धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को लेकर ग्रामीणों की बैठक आयोजित हुई। इसमें आसपास के कई गांवों के लोग शामिल हुए। बैठक में टाइगर रिजर्व के कारण संभावित विस्थापन पर गहरी चिंता जताई गई। ग्रामीणों और पंच पटेलों ने कहा कि अरावली क्षेत्र उनकी पीढ़ियों का निवास और आजीविका का आधार है। बिना सहमति, पारदर्शी सर्वे और जन सुनवाई के किसी भी निर्णय का विरोध किया जाएगा।
पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने आंदोलन की रणनीति बनाने और आवश्यकता पड़ने पर कलेक्टरेट व विधानसभा घेराव का प्रस्ताव रखा। बॉक्सर शेरा गुर्जर ने कहा कि अरावली केवल जंगल नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की संस्कृति और अस्तित्व से जुड़ी है। सभा में जेपी रावत, मोहना गुर्जर, धनंजय मीणा, वीरेंद्र मोर, आरडी मीणा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। राजाखेड़ा क्षेत्र में बिजली का बिल जमा नहीं करने पर हटाए मीटर केबल। राजाखेड़ा न्यूज। अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के आदेशानुसार उपखंड जेवीवीएनएल राजाखेड़ा में सहायक अभियंता आनंद तिवारी के निर्देशन में आज दिनांक 14 फरवरी 26 दिन शनिवार को बकाया बिल वालों के ऊपर निगम की टीम द्वारा मीटर केबल हटाकर कार्यवाही की गई। गांव कसियापुरा, बाजना, सिलावट, सिंघावली, डोंगरपुर, श्रीनगर, विडार, राजाखेड़ा शहर, रांदोली, कुशेंडा, जलालपुर, शाहपुरा, चपरौली, हटवारी इत्यादि में टीम ने करीब 60 लाख की बकाया राशि पर 37 कनेक्शन केबल और मीटर निकालकर स्थायी रूप से सप्लाई बंद कर कनेक्शन डीसी किए गए और मौके से ही 3 लाख रुपए की बिल जमा किए गए। इसके साथ ही मरैना कस्बे से करीब 40 अवैध केबल जब्त की गई। साथ उपस्थित लोगों से सहायक अभियंता तिवारी ने लोगों से अपील की वे अपने बिल समय से जमा कराएं जिससे निर्बाध रूप से विद्युत का उपभोग कर सके। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क विद्युत योजना में सोलर का पंजीकरण करवाएं जिससे 150 यूनिट्स मुफ्त का लाभ मिल सके। साथ ही लोगों से विद्युत तंत्र से दूर रहने की अपील की जिससे कोई जनहानि की संभावनाएं न रहे। टीम में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल, कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मूंड, वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश कुमार शर्मा, सोनेश कुमार, संजय पचौरी, वीरेंद्र सिंह, अयूब खां, राजकुमार, राजू गिरी, गोपाल कुशवाहा, जगदीश सिंह लोधी इत्यादि तकनीकी कर्मचारी साथ रहे। बसेड़ी क्षेत्र में बकाया वसूली अभियान, ट्रांसफार्मर व कनेक्शन हटाए। बसेड़ी न्यूज। अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशानुसार 14 फरवरी 2026 को बसेड़ी उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा बकाया वसूली अभियान चलाया गया। टीम ने गड़ी हरजूपुरा, खरगपुरा, कोटरा एवं मई गांवों में कार्रवाई करते हुए करीब 4.8 लाख रुपये की बकाया राशि पर 2 5 kVA सिंगल फेज तथा एक 16 kVA 3 फेज ट्रांसफार्मर को साइट से डिसमेंटल कर भंडार शाखा में जमा कराया। इसके अलावा 10 डीसीपीडीसी उपभोक्ताओं के परिसरों की भौतिक जांच कर उन्हें बकाया बिल जमा कराने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं 8 नियमित बकायादार उपभोक्ताओं के बिल जमा नहीं कराने पर उनके विद्युत कनेक्शन काटकर मीटर एवं सर्विस लाइन भी हटाकर भंडार शाखा में जमा कराई गई। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा कराने की अपील की। राजाखेड़ा लोक अदालत में 6 प्रकरणों का हुआ निस्तारण। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशन में तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के द्वारा शनिवार को विशेष प्री लिटिगेशन लोक अदालत का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा की अध्यक्षता में गठित बेंच द्वारा प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के कुल 60 प्री लिटिगेशन प्रकरण विशेष लोक अदालत में सम्मिलित किए गए जिनमें से कुल 06 प्रकरणों में राजीनामे से कुल 7,75,300 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इस अवसर पर लोक अदालत पीठ के सदस्य अधिवक्ता होतम सिंह जादौन, तालुका सचिव अंकित मंगल, भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी संत कुमार, राम अवतार, संतोष, दुर्गेश, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक तथा पक्षकार उपस्थित होकर लोक अदालत में सभी मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह व समझाइश से कराया गया ताकि पक्षकारों के मध्य भाईचारा व सौहार्द का वातावरण बना रहे। विजया एकादशी पर बाड़ी में बाबा श्याम का श्रृंगार उत्सव, महाआरती के बाद प्रसादी वितरण। बाड़ी न्यूज। विजया एकादशी के अवसर पर हौद मोहल्ला स्थित कुल्ली वाले मंदिर में बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर के पुजारी बलराम तिवारी ने बताया कि फाल्गुन मास की विजया एकादशी पर बाबा श्याम का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई। आरती के पश्चात भोग प्रसादी वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान श्याम प्रेमियों ने भजनों की प्रस्तुति दी जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। आयोजन में ज्ञान प्रकाश मंगल, नागेंद्र कुशवाहा, नरेश मित्तल, राम प्रकाश गोयल, राजेंद्र कुशवाहा, विवेक मंगल, प्रांशु गर्ग और देवांश मोदी सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। एक्सक्लूसिव। मरहोली की पोखर बनी मौत का कुंड, 3 साल के मासूम की डूबने से मौत।
2 साल में तीसरा हादसा, ग्रामीणों में आक्रोश। बाड़ी न्यूज। तहसील बाड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत मरहोली में स्थित गांव की पोखर एक बार फिर मासूम की जान ले बैठी। शनिवार 14 फरवरी 2026 को 3 वर्षीय बालक राजपुत्र सुरेश जाटव की पोखर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। परिजनों के अनुसार राज खेलते खेलते घर से कुछ दूरी पर स्थित पोखर के पास पहुंच गया। असावधानीवश वह पानी में गिर गया और डूब गया। काफी देर बाद परिजनों को जानकारी हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना प्रशासन को दे दी गई है। मिथुन लाल शर्मा, पूर्व उपनिदेशक आयुर्वेदिक, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 2 वर्षों में भी इसी पोखर में 2 अन्य बच्चों की डूबने से मौत हो चुकी है। एक 8 वर्षीय बालक और एक 4 वर्षीय बच्चे की जान इसी स्थान पर गई थी। पूर्व उपनिदेशक शर्मा ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से कहा कि लगातार हो रहे हादसों के बावजूद पोखर के चारों ओर न तो सुरक्षा दीवार बनाई गई और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए। स्थानीय लोगों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते सुरक्षा इंतजाम किए गए होते तो इन मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने राज्य सरकार व जिला प्रशासन से मांग की है कि पोखर की तत्काल चारदीवारी कराई जाए, सुरक्षित सीढ़ियां बनवाई जाए या इसे चिल्ड्रन पार्क के रूप में विकसित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लग सके। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग भी उठाई गई है। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से त्वरित जांच और स्थायी समाधान की अपेक्षा जताई है, ताकि यह पोखर आगे किसी और परिवार की खुशियां न छीन सके। महाशिवरात्रि पर सैंपो में लक्खी मेले का शुभारंभ, विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने किया उद्घाटन। सैंपो न्यूज। कस्बे के ऐतिहासिक महादेव जी मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले विशाल 10 दिवसीय लक्खी मेले का शनिवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने पूजा अर्चना एवं मंत्रोच्चारण के साथ मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो सदियों पुरानी परंपराओं, कला और सामाजिक सौहार्द को जीवित रखते हैं। ये आयोजन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि आस्था और गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर निधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान भी उपस्थित रहे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भगत सिंह कुशवाह एवं निवर्तमान चेयरमैन अर्जुन कुशवाह ने अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। ग्राम पंचायत द्वारा मंदिर परिसर में निर्मित विश्राम गृह का भी फीता काटकर लोकार्पण किया गया, जिसे श्रद्धालुओं के लिए समर्पित किया गया। इस अवसर पर एसडीएम बंशीधर योगी, पुलिस उपाधीक्षक अनूप कुमार यादव, तहसीलदार प्रवीण कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी परमेंद्र रावत सहित कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हरि ओम नमस्ते मन्यः घोराय पापकाशिनीतयाः अनस्तु सन्तुमयाः गृहसन्तापचाकशीः शिवशंकराय नमः। ओम हरि ओम शीतवादो संक्रामं लज्जाया क्रमं देहालंकरणं वस्त्रं मनस्सान्ति प्रियक्षमे। ओम हरि ओम चंद्रमां सोजातस्रोः सूर्यो अजायतः साधर्मण्यं तेहनाकं महिमाः चन्द्रे पूर्वेः साध्याः संदेवाः। ओम राजाय विश्वाय कुमहे कामं कामहि विष्णवे ददातु। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्याय विद्महे सरस्वती च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। दृष्टि विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननं द्वादशेतानि नामानि विद्यारम्भ विवाहे च प्रवेशे नृगभे संग्रामे संकटे च विघ्नदर्शन जायताः शुक्लांबरं सचभुजं प्रसन्नवदनं ध्यायताः। और ऐसे मेले लगने चाहिए। सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि यहाँ हमारा प्रशासन, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे पुलिस प्रशासन, एसपी साहब हो, सबका पूरा कॉपरेशन मिलता है। इसलिए ये मेला हमेशा सफल रहता है। और आप देखिए चप्पे चप्पे पे यहाँ भी पुलिस लगी हुई है। मैं कहता हूँ ऐसे मेले लगने चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जीवित रहें। यह अति आवश्यक है। थैंक यू। सही डांग थाने में अभी आपका वीडियो
नो एंट्री में घुसे ट्रक से कुचले युवक की 15 घंटे बाद मौत, परिजनों में आक्रोश। बाड़ी न्यूज। शहर में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में ट्रक से कुचले 22 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान 15 घंटे बाद मौत हो गई। युवक को पहले बाड़ी से धौलपुर, फिर ग्वालियर ले जाया गया था और हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में तड़के करीब 3 बजे उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। देर शाम बाड़ी में अंतिम संस्कार किया गया। मामले में परिजनों की तहरीर पर कोतवाली थाना पुलिस जांच कर रही है। मृतक अजय 22 पुत्र किरोड़ी लाल निवासी गुम्ट गैरत खेल बीए उत्तीर्ण था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। शुक्रवार सुबह वह बाजार सामान लेने गया था। भारद्वाज मार्केट स्थित बालिका विद्यालय के पास स्कूटी स्लिप होने पर पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। परिजनों के अनुसार दुर्घटना में अजय के दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए थे और गुप्तांग में गंभीर चोट आई थी। अत्यधिक रक्तस्राव के चलते उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। अजय के ताऊ गया प्रसाद कोहली ने बताया कि उसके पिता पत्थर मिस्त्री का काम करते हैं। 2 बेटों में अजय छोटा था, जबकि बड़ा भाई निजी कंपनी में कार्यरत है। अजय की असमय मौत से परिवार सदमे में है। नो एंट्री में ट्रक प्रवेश पर उठे सवाल। घटना के बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। नो एंट्री क्षेत्र में भारी वाहन कैसे पहुंचे, इसे लेकर आमजन में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में भारी और बजरी से भरे वाहन बेखौफ आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन निगरानी के पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आते। अब सवाल ये है कि इस दर्दनाक हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा और शहर की यातायात व्यवस्था कब